तो चलिए वहीं से ड्रामा शुरू करते हैं जहाँ पे ख़त्म हुआ था, और जहाँ आमिर फरिया के घर आया था और फरिया उसे अचानक देखती है और घबरा जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिए और उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। ऐसे में फरिया की वालिद की आवाज़ आती है, वो जल्दी से बाहर निकलती है और उसके वालिद कहीं जा रहे होते, उसे कहते बेटा घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर लो, और चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद फिर फरिया और आमिर आपस में बातें करते हैं और फरिया कहती है कि यही वो जगह थी जहाँ मैं तैयार होती थी, यही मेरा कमरा है, ये मेरा वो आईना है जिसमें मैं देख के तैयार होती थी और तुम्हारी पार्टीज़ अटेंड करती थी। ऐसे में अचानक महमद घर आते हैं और आमिर को देखते हैं और आमिर पे टूट पड़ते हैं, इतना मारते हैं उसकी कि कोई हद नहीं, इतने मुक्के उसे मारते हैं और फरिया उसको बचाने में लगी होती है। यहाँ पे फिर खतीजे आती है जो, और खतीजे रो रही होती है कि कहीं महमद फरिया को ना मारे, और इधर आमिर आके सहर को कहता है कि अगर उसने फरिया को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों की खैर नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। महमद को कहना है कि फरिया से दूर रहे, और इसके बाद फिर वो महमद बाहर चला जाता है और यहाँ ये लोग फरिया को किसी तरह बचा के कमरे में ले आते हैं और फरिया बहुत परेशान भी हो रही होती है और उसकी जो फुप्पो होती है, जो रज़ा की बहन होती है, उसको समझा रही होती है। और यहाँ पे सहर अपने शौहर को समझा रही होती है कि देखो वो किसी कॉलेज के काम से आया होगा, कोई काम होगा, कॉलेज फेलोज़ है वो। तो वो कहता है नहीं, वो डेप्थ की वजह से मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे अच्छी तरह पता है, तुम मुझे मत बताओ। इस तरह की बातें चल रही होती है। ऐसे में लारा को बुद्धि दिखाया जाता है, लारा की मॉम, और जानसू अपने लिए कोई अच्छा ड्रेस देख रही होती है, कहती है हांडे जैसा ड्रेस मुझे चाहिए। और ऐसे में जो है आमिर की वालदा आती है और जानसू से मिलती है और जानसू से कहती है कि मैं और आप एक साथ ही चले जाते हैं, दोनों एक साथ ही आती है। यहाँ पे कुराई का फ़ोन आता है और आमिर उससे बात कर रहा होता है। कुराई कहता है मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ऐसे में दरवाज़ा नॉक होता है, जब वो खोलता है तो वहाँ पे उसकी वालदा और जानसू खड़ी होती है और वो उसकी हालत देख के हैरान रह जाती है। उसकी वालदा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। और यहाँ पर जो खतीजे होती है वो अपनी बेटी को से पूछती है कि मतलब सच सच बताओ, ये इनके बीच, आमिर और फरिया के बीच क्या चल रहा है, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बता दो। ऐसे में ज़ोरा खातून का फ़ोन आता है, वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होती है। ऐसे मौके पे फिर खतीजे भी खामोश हो जाती है जब उसकी वालदा का फ़ोन आता है। और यहाँ पे फिर महमद भी बात करता है, दोनों अपनी माँ से बात करते हैं और वो कहती है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर यहाँ पे आमिर की हालत देखे जानसू और आमिर की वालदा दोनों बहुत परेशान होती है और आमिर कहता है कि प्लीज़ आप लोग अभी यहाँ से चले जाओ। और फिर कुराई भी उनसे यही कहता है कि आंटी आप लोग चले जाओ, लेकिन वो कहती है कि बहुत हो गया, ये तुमने सब उस चौकीदार की वजह से किया है। इस पे आमिर को और गुस्सा आता है। तो कुराई से कहता है आंटी आप अभी चली जाओ, जब मामला संभल जाए तो फिर देखेंगे। ऐसे में रज़ा साहब आते हैं और रज़ा साहब जब घर की हालत देखते हैं कि ये कॉफ़ी टेबल क्यों टूटा हुआ है, तो सहर जल्दी से कहती है कि वो मैं टेबल हटा रही थी तो वो टूट गया। तो वो रज़ा साहब फिर कहते हैं कि इसको जल्दी से ठीक कर दो टेबल को। और फरिया उसको देख रही होती है कि ये क्यों मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आमिर बहुत सैड बैठा हुआ होता है, परेशान, और कुराई से कहता है कि डॉक्टर के पास चले जाओ, अपनी हालत ठीक करो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। लेकिन आमिर से कुछ भी नहीं कहता। और ऐसे में महमद दोबारा आता है कचरे के बहाने और कहता है कि तुम मेरे घर में कर क्या रहे थे। दोबारा से उनके तू तड़ाक शुरू हो जाती है, तो कुराई बीच में आ जाता है। यहाँ पे मतलब कलसूम और फरिया अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर रही होती है कि वो मेरे घर आया, उसने मेरा घर देखा, उसने वो सब कुछ देखा। यहाँ पे बार बार आमिर को भी दिखाया जा रहा होता है जब वो बात कर रही होती है और सोच रही होती है, क्योंकि आमिर भी उसके बारे में सोच रहा होता है, फरिया के बारे में। यहाँ पे लारा और उसकी मॉम वॉक कर रही होती है कि ऐसे में वो लड़का और उसके वालिद आ जाते हैं, जो हांडे का दोस्त होता है, और उसका वालिद भी ऐसे ही फ्लर्ट होता है जैसे वो हांडे का दोस्त। और यहाँ पे जानसू जो खिड़की से आमिर को देख रही होती है और उसकी माँ कहती है तुम क्या कर रही हो। ऐसे में सहर आ जाती है और सहर से बताती है कि रात को हमारे घर में ये सब कुछ हुआ। तो जानसू को तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो जानसू ने उसको रखा हुआ था। और फिर वो चली जाती है अपना मतलब काम करके।
यहाँ महमद जो है वो अपनी बहन से कहता है कि मैं मतलब तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हें ख़तरा है। ऐसे में जल्दी जल्दी जानसू बाहर निकलती है और आके आमिर के साथ बैठ के चली जाती है और फरिया उनको देख रही होती है। तो अब महमद जो है मतलब वो रिलैक्स हो जाता है कि लोग चले गए। तो जानसू बार बार फरिया का जिक्र कर रही होती है कि उसके भाई ने तुम्हें मारा, उससे फरिया है ही ऐसी, सबको टॉर्चर करती है। इस बात पे आमिर को बहुत गुस्सा आता है, कहते दोबारा मेरे सामने फरिया का नाम इस तरह से मत लेना। यहाँ जो खतीजा खातून होती है वो घर की सफाई कर रही होती है और कहती है कि सैर ने मतलब सारा जो सामान है वो बाहर निकाल फेंका है और जाके उसके कमरे की अलमारियों में रख देती है सारे बास्केट, जो जितने भी बास्केट वगैरह होते हैं। और यहाँ पे हिल्स का जो रेस्टोरेंट होता है वो दिखाया जाता है जहाँ सनम मैडम खड़ी होती है और ऐसे में आमिर के वालिद आते हैं और इसे इनवाइट करते हैं कि, और सिर्फ अकेले उसे इनवाइट करते हैं। तो उस पर सनम हैरान रह जाती है, वो थोड़ा शायद उसको पसंद करते हैं इस वजह से, तो वो भी हामी भर लेती है। या कॉलेज में फरिया जो है वो अपनी दोस्त अजरा के साथ बैठी हुई होती है और ऐसे में आमिर आ जाते हैं और फरिया अचानक अजरा पे गुस्सा हो जाती है। अजरा को समझ नहीं आता कि इस लड़की को क्या है। यहाँ पे रज़ा साहब जो है वो महमद से बात कर रहे होते हैं कि तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन इस काम से हमारा डेप्थ नहीं अदा होगा, डेप्थ और बढ़ता जाएगा। बहुत परेशान होते हैं डेप्थ के मामले में। यहाँ पे आमिर फ़ोन करते हैं अपने मैनेजर को कि वो डेप्थ जो है वो उसको बस मतलब पापा को नहीं बताना, मेरी तरफ से अदा कर देना। तो वो कहता है कि वो अदा हो चुका है। आमिर हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये लिवेंथ ने किया है। और यहाँ पर ये लोग आमिर जो है वो लिवेंथ को ढूंढ रहा होता है कि लिवेंथ है कहाँ। और जब उसे लिवेंथ नज़र आता है तो वो लिवेंथ सर से पूछते हैं कि मतलब ये तुमने किया। तो लिवेंथ उसे कहता है कि मुझे मतलब अगर मैंने किया भी होता तो मैं क्यों इनकारी होता, मुझे क्यों इनकार करना होता, मैंने किया नहीं किया। जानसू बार बार हांडी को कॉल मिला रही होती है क्योंकि उसको हांडी के ख़तरनाक मशवरों की यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ के लोग प्रोजेक्ट रूम में भी इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि लिवेंथ ने तुम्हारा डेप्थ जो है वो लिवेंथ सर ने चुकाया, लेकिन फरिया कहती है कि मैंने उसको मना किया, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में लिवेंथ आते हैं और वो फरिया ऐसे में बाहर निकल जाती है आमिर के पीछे। और यहाँ पर ये जो जानसू है ये फरिया को मुसलसल अपने उस पर बड़ास निकाल रही होती है कि तुम ये तुम वो। यहाँ पे जो आमिर की वालदा होती है वो ज़ोरा के घर आती है, यानी कि फरिया के घर, और ज़ोरा के बारे में पूछती है। तो सैर उसे कहती है कि ज़ोरा जो है वो घर पे नहीं है, गांव गई हुई है अपने छोटे बेटे के साथ और मैं उसके बड़े बेटे की मतलब मैं बहू हूँ उसकी। यहाँ पे फरिया जो है आमिर बिल्कुल उसको मौका नहीं देता सफाई का, तो वो आके गाड़ी में बैठ जाती है उसके साथ। आमिर उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, कहते तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और जानसू तो यहाँ पहले ही उसका मेंटल शॉक आउट हो चुका होता है और यहाँ तो उसको और शॉक लगता है। ये दोनों रास्ते में यही बात कर रहे होते हैं लेकिन आमिर कभी भी फरिया की बात नहीं मानता जब तक उसे कहीं और से प्रूफ ना मिले। जानसू परेशान होकर कुराए से पूछती है कि मतलब हांडी इतने दिनों से नज़र नहीं आ रही, हांडी कहाँ है। तो कुराया हैरान होता है कि तुम दोनों की इतनी फ्रेंडशिप कब से थी। यहाँ पे दोबारा से आमिर और फरिया को दिखाया जाता है और फरिया उसकी मिन्नतें समाजतें कर रही होती कि भाई हम लिवेंथ ने वो डेप्थ नहीं अदा किया। ऐसे में रात हो जाती है, आमिर अपने घर आता है और उसके वालिद आ जाते हैं कि मतलब तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में दरवाज़ा बजता है और रज़ा साहब बाहर खड़े होते हैं और वो कचरे का पूछ रहे होते हैं। तो आमिर कहता है कि कचरा नहीं है। तो आमिर के वालिद उस पर हंसते हैं कि क्यों अब तुम्हारा ससुर कचरा मांग रहा है, तुम्हें शर्म आ रही है। बहरहाल इनका डेप्थ अदा हो गया, एक लड़की आई थी। तो आमिर कहता है एक मिनट लड़की आई थी। तो कहता है हाँ एक लड़की आई थी जो इनकी फैमिली फ्रेंड थी। यहाँ रज़ा साहब के घर सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं डेप्थ को लेकर के, मतलब डेप्थ का क्या किया जाए। बाकी तो सही है जो चल रहा है लेकिन डेप्थ को किस तरह, लेकिन यहाँ पे फरिया को पता होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती कि वो क्या कहे। और इधर आमिर बार बार फरिया को फ़ोन किया जा रहा होता है लेकिन फरिया का फ़ोन जो कमरे में पड़ा हुआ होता है और आमिर परेशान बैठे हुए होते हैं कि अब क्या करें। वो उसकी बात ही नहीं मान रहे थे, वो बार बार कह रही थी कि लिवेंथ सर ने अदा नहीं किया। यहाँ कुलसूम और फरिया भी किचन में इसी हवाले से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सनम बेगम और जो उनाल होते हैं जो आमिर के वालिद, वो अलग से बैठे होते हैं, एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं। लिवेंथ भी आते हैं उसी रेस्टोरेंट में और अपनी वालिदा से मिलने के लिए, और वो सनम को भी दूर से देख लेते हैं, सनम भी उसे देख लेती है। और
यहाँ पे नौबहार बेगम आती है जो लिवेंथ की वालदा होती है और बहुत अरसे बाद लिवेंथ से मिल रही होती है। यहाँ पे कुलसूम जो है वो फरिया से कहती है कि मतलब तुम बोल दो ना, बता दो ना किसी तरह से। तो वो कहती है मैं मतलब अब मेरा नाम आ जाएगा, मैं क्यों बताऊँ, किसी न किसी तरह से आखिर उनको पता वैसे भी चल जाएगा। मैं इसमें अपना नाम नहीं ला सकती कि किसने आखिर कौन थी, ये कौन है, ये मैं ख़ुद भी नहीं जानती। यहाँ पे लिवेंथ सर अपनी वालदा से बात कर रहे होते हैं और उसे वालदा उसे कहती है कि बुलंद तुम्हारी तरह हो गया है। अपने छोटे बेटे का जिक्र करती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गया है, तुम्हारी तरह घर से भाग गया है बचपन से ही और वही हरकतें करने लगा है। सहर बहुत गुस्से में होती है कि देखो पूरे घर की सफाई हुई, सब घर के कपड़े धुल गए, चीज़ें धुल गई, मेरा बेड इसी तरह पड़ा हुआ है। वो बेडशीट चेंज कर रही होती है। जब वो अलमारी खोलती है तो वो भी सारे बास्केट्स और कचरों से भरी हुई होती है। तो वो उसका मेहमद उसे कहते हैं रहने दो, हर बात इतना सीरियस लेती है। फिर वो तस्वीरें उठाती है जो फरिया की मंगनी की थी। यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छी शाम गुजारते हैं, सनम और नाल साहब, और फिर एक दूसरे से रुखसत लेते हैं। और यहाँ पे लिवेंथ और नौबहार भी उनसे कहते हैं बहुत अच्छी थी पार्टी। यहाँ पे फरिया बहुत परेशान सो रही होती है और इसी में रात गुजर जाती है और अगली सुबह शुरू हो जाती है। और यहाँ पर कुलसूम जो है वो अपने नोट्स ढूंढ रही होती है और उसकी वालदा कहती है कि मुझे नहीं मालूम वो कितनी इस चक्कर में मैं लेट हो गई, मेरे नोट्स पता नहीं कहाँ पड़े हुए। अचानक दरवाज़ा बजने लगता है। फरिया जब जाके खोलती है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो फरिया से कहती है कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ और कहीं बाहर जाके बात करते हैं। सहर यहाँ पे आती है जानसू के घर और जानसू उसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं दे रही होती। तो सहर कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगी, तुम देख लेना, तुम खुद ही हैरान रह जाओगी। ऐसे में सहर वापस घर आती है और वो जो कचरे में जो उसने फेंकी हुई होती है चीज़ें, उसमें से वो वापस वो जो फरिया की मंगनी की तस्वीरें होती है वो उठा लेती है। सोफ़िया फरिया यहाँ पर बाहर बैठी हुई होती है और सोफ़िया उसे बताती है कि आखिर क्यों मैंने मतलब वो डेप्थ अदा किया, क्योंकि आप लोगों के हमारे ऊपर बहुत एहसान आते हैं, आपको पता नहीं है। मतलब मेरे वालिद जो थे और आपके वालिद और आपकी वालदा, हम सब मतलब एक गांव से उनका ताल्लुक़ था, इसलिए मेरे वालिद से आपकी तकलीफ़ नहीं देखी गई। यहाँ पे तस्वीरें ले आती है वो और जानसू को दिखाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करती है क्योंकि उसे वो कहती है कि इससे मुझे मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे मतलब इससे ख़तरा भी हो सकता है। और ऐसे में वो वापस वो तस्वीरें ले जाती है। और यहाँ लारा कहती है कि मतलब तुम इसको वापस तुमने रख लिया है। तो जानसू कहती है अपने काम से काम रखो तुम। लारा हैरान हो जाती है कि लड़की वाकई में पागल है, क्या है ये। रज़ा साहब बहुत परेशान बैठे हुए होते हैं कि ऐसे में सोफ़िया यहाँ पे आती है और अपना तारुफ़ कराती है कि मैं हसन अली की बेटी हूँ जो आपके दोस्त थे। तो रज़ा उसको पहचान जाती है। फिर वो कहते हैं कि मेरे वालिद की वसीयत थी कि मैं आपका डेप्थ अदा करूँ और प्लीज़ आप मतलब माइंड मत कीजिएगा। और ऐसे में वो चली जाती है और रज़ा साहब हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी नेकी। यहाँ पे आमिर को दिखाया जाता है और वो हज़रत से पूछते हैं। हज़रत कहते हैं क्या हर कोई मुझसे एक दूसरे के बारे में पूछ रहा होता है, वो उकता जाती है और फिर मुझे मेरी बेइज्जती कर देता है। और यहाँ रज़ा साहब उन्हीं सोचों में गुम होते हैं जब वो हसन को दफना रहे होते थे और गांव में थे और हसन की डेथ हो गई थी। तो और बहुत खुश भी हो रहे होते, दिल से बहुत बोझ उतर जाता है उसका। और यहाँ पर फरिया खड़ी होती है, अपनी वालदा से बात कर रही होती है और उसको बहुत मिस कर रही होती है और मुतमईन भी होती है कि डेथ का मामला भी हल हो गया। और यहाँ पर आमिर आता है। आमिर जैसे उसे छूने की कोशिश करता है, उससे हाथ लगाता है तो उसके वालिद आ जाते हैं, आमिर भाग जाता है। यहाँ ये लोग खाने पे बहुत शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि मतलब चलो ये डेप्थ अदा हो गया और वो हसन की बेटी ने मतलब इस तरह से किया। सब बहुत खुश होते हैं, सहर भी बहुत खुश होती है। इस खुशी में ये लोग मतलब एक वो रख लेते हैं नवाफिल और शुक्राने के नवाफिल रख देते हैं और दुआ रख देते हैं और दुआ करते हैं सब बैठ के और बहुत खुश और मुतमईन हो जाते हैं कि चलो जान छूटी इससे। और यहाँ पर आमिर कुराई से कह रहा होता है कि मुझे ये बिल्डिंग छोड़ के जाना होगा क्योंकि मैं फरिया के करीब से भी गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जान को ख़तरा है। उसकी मतलब फैमिली इतनी सख्त है उसके मामले में। और यहाँ फरिया अपने कमरे में अकेले बैठी हुई होती है और अपनी वालदा का वही ख़त बार बार पढ़ रही होती है, उन्हें अपनी वालदा को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ वो फ्लर्ट लड़के का वालिद जो होता है वो लारा की वालदा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और लारा बहुत अच्छी तरह समझ रही होती है। वो लारा बार बार अपनी वालदा को कहती है कि मम्मा चले यहाँ से, मम्मा चले यहाँ से। तो उसकी वालदा उसे डांट देती कि तुम क्या लोगों से भागती फिर रही हो,
क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या मसला हो गया है। यहाँ पे जानसू जो है वो मतलब आखिरकार वो पैसे दे देती है, 50,000 की अमाउंट शहर को दे देती है। और ऐसे में सनम जो है आके इनको देख लेती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इतने पैसे किस बात के दिए। जब पूछती है तो जानसू उसकी बुरी तरह बेइज्जती करती है कि तुम हो कौन। सनम से वो इस तरह बात करती है, तुम हो कौन, घर भी मेरा, रेस्टोरेंट भी मेरा, तुम्हारा ताल्लुक़ क्या है। वो ऐसे में रोते हुए घर से निकलती है तो लारा और लारा की वालदा से पूछती कि क्या हुआ। तो वो उनके सामने कुछ भी नहीं कहती और उनसे कहती कि ऐसे ही मैंने आइस ड्रॉप्स लगाए थे आंखों में, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे फरिया और कुराई बैठे हुए होते हैं और कुराई फरिया को बताता है कि आमिर तुम्हारी वजह से जा रहा है, क्योंकि ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे जानसू वो तस्वीर देख रही होती है और आके आमिर के दरवाजे के नीचे से ऐसे फिसल के फेंक देती है और चली जाती है। और यहाँ सनम इतनी डिस्टर्ब होती है उसकी बातों से कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही होती है। और उनाल साहब आके उसे देखते हैं और उसको मुश्किल पकड़ के अपने कमरे तक ले आते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, वो अपने कमरे तक नहीं जा सकती। और यहाँ फरिया बहुत परेशान होकर कसम से बात शेयर कर रही होती है कि आमिर मेरी वजह से जा रहा है कि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। और वो ख़ुद भी बहुत दुखी हो रही होती है आमिर के जाने से, आमिर भी बहुत दुखी हो रहा होता है। लेकिन ऐसे में जब वो तस्वीर देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। और फिर वो फरिया जब उसके पास आती है कि तुम मत जाओ, तो वो उसको वो तस्वीर दिखा देता है कि ये तुम्हारी असलियत है। फरिया उसको समझाती कि ये तो पुरानी बात थी, ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पुरानी है। तुम्हें पता भी है कि मैं पूरे बिल्डिंग को पता है कि ये सब किस वजह से हुआ था और फिर क्यों ख़त्म हुआ, फिर तुम इस बात को इशू क्यों बना रहे हो। दोस्तों यहाँ पे ड्रामा ख़त्म होता है और देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होने जा रहा है और क्या होगा, और क्या आमिर इसकी बात मानेगा या उसी तरह इनका लड़ाई वाला मामला चलता ही रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू।